हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की थ्योरी की क्लास में ये हमारी 17वीं क्लास है और आज हम छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन पार्ट 2 देखने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में भी खनिज संसाधनों के बारे में ही बात किया था। हमने बात किया कि जो भारत अखिल भारतीय स्तर पे जो छत्तीसगढ़ में खनिज पाए जाते हैं, चाहे खनिज संसाधन हो, चाहे फिर लोहा हो, चाहे कोयला हो, इनका रैंक क्या है, आखिर खनिज संसाधनों का कितना योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में। छोटी छोटी चीजें हमने वहां पे भी बात की है। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो बची कुछ चीजें हैं, बची हुई चीजों में क्या आएगा, चूना पत्थर हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, अभ्रक हो गया, कोरंडम हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं एक एक चीजों को। सबसे पहले हम बात करते हैं चूना पत्थर के बारे में। किसके बारे में? चूना पत्थर। चूना पत्थर तो बोलोगे हाँ, चूना पत्थर तो हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, तभी तो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, चूना पत्थर कडप्पा सैल समूह से बनता है। बोलोगे हाँ ठीक है, कडप्पा सैल समूह। अब बताइए, हमने आपको पढ़ाया है कडप्पा सैल समूह छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में विस्तृत है, आप याद करिए। बताइए, अगर आपको नहीं याद है तो सीधी सी बात है, आपने रिवीजन नहीं किया है। अगर आपने रिवीजन किया है तो भी याद नहीं है तो अपने गाल पे एक थप्पड़ लगाइए और बोलिए कि मुझे याद क्यों नहीं है ना। तो आपको याद आना चाहिए। कडप्पा सैल समूह जो है वो छत्तीसगढ़ के बीच वाले जगह पे, कहां पे? छत्तीसगढ़ के बीच वाली जगह, मींस बोल सकते हैं तो जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है, वो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में ही चूना पत्थर पाया जाता है या फिर वहां पे कडप्पा सैल समूह पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है चूना पत्थर कडप्पा सैल समूह। जहां पे कडप्पा सैल समूह है, कडप्पा सैल समूह, कडप्पा सैल समूह से किसका उत्पादन होता है? तो चूना पत्थर का उत्पादन होता है। जहां पे कडप्पा सैल समूह पाया जाएगा वहां पे चूना पत्थर बनता है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज देखिए, इनका स्थान बता दीजिए कि आखिर कहां कहां पे चूना पत्थर हमारे छत्तीसगढ़ में निकलता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है बलौदाबाजार। कौन सा जगह है? बलौदाबाजार। बलौदाबाजार, ठीक है। बलौदाबाजार में सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादक जिला, चूना पत्थर उत्पादक जिला, सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादक जिला कौन सा है? तो बोलोगे बलौदाबाजार जिला सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादक जिला है। पहला चीज क्लियर। उसके बाद ही क्या बलौदाबाजार बस में ही चूना पत्थर निकलता है? नहीं, दुर्ग में भी निकलता है। कहां पे? दुर्ग में भी निकलता है। और क्या दुर्ग बस में निकलता है? नहीं, दुर्ग के अलावा रायपुर में भी निकलता है। कहां पे? रायपुर में भी चूना पत्थर का उत्पादन होता है। आप बोलोगे हाँ, ये चीज तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो छत्तीसगढ़ है हमारा, छत्तीसगढ़ के बीच वाले जगह पे ही चूना, यहाँ पे कडप्पा सैल समूह पाए जाते हैं। यहीं पे क्या पाया जाएगा? तो चूना पत्थर पाया जाएगा। जिलों की बात आ जाएगी तो बलौदाबाजार, दुर्ग और रायपुर। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में बलौदाबाजार भी नहीं दे दिया, दुर्ग भी नहीं दिया, रायपुर भी नहीं दिया और दूसरे जिलों के नाम दे दिया, तो आपको याद क्या रखना है कि जो भी मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है, तो आपको जब कभी ऑप्शन में देगा तो यहाँ पे सरगुजा उठा के देगा, यहाँ पे बस्तर उठा के देगा और यहाँ पे सुकमा हो जाएगा। ऐसे करके 3 यहाँ के दे देगा, 1 मैदानी जिला दे देगा। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जहाँ पे कडप्पा सैल समूह है वहीं पे चूना पत्थर पाया जाएगा। ये चीज़ों को आप समझ के रखिए, ठीक है। हमें कुछ चीज़ें याद करनी होती है, जो चीज़ हम समझ सकते हैं उसे अभी समझते हुए चलते हैं। देखिए दुर्ग, दुर्ग में कहां पे? तो दुर्ग में नंदिनी खुदनी माइंस। कहां पे? नंदिनी खुदनी माइंस या फिर खदान में। देखिए ये वही खदान है जहां पे सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाया जा रहा है, बसाया जा रहा है। अब बोलोगे अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या था? पहले क्या था? यहाँ पे चूना पत्थर था, खोद के निकाल लिए। अब क्या? अब वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। मिट्टी है तो मिट्टी इतनी उपजाऊ है नहीं कि वहाँ पे खेती कर पाए। करेंगे क्या? तो ये क्या कर रहे हैं, अब वहाँ पे मानव निर्मित जंगल बसा रहे हैं। मतलब वहाँ पे अब जंगल बनाया जाएगा क्योंकि जितना भी चूना पत्थर था सब निकल गया है, ठीक है। अब देखिए बलौदाबाजार का जो जगह है, बलौदाबाजार की कौन कौन सी जगह पे चूना पत्थर का उत्पादन होता है आप याद रखेंगे। कौन कौन सा जगह है? एक है झीपन करही। क्या है? झीपन करही, झीपन करही। इसके अलावा सोनाडीह। क्या है? सोनाडीह, सोनाडीह। इसके अलावा हिरमी। क्या है? हिरमी। ये जो जगह है, इन जगह के आप नाम याद रखेंगे। देखिए मान लीजिए ऐसा होता है कि बलौदाबाजार आपको ऑप्शन में नहीं दिया, दुर्ग भी ऑप्शन में नहीं दिया, रायपुर भी नहीं दिया, ये जगह का नाम दे दिया, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है झीपन करही जगह में चूना पत्थर का उत्पादन होता है जो कि बलौदाबाजार जिले में है। सोनाडीह, हिरमी, देखिए बहुत सारी जगह पे होता है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम केवल बात कर रहे हैं।
तो बलौदा बाजार के झिपन करही, सोनाडीह और हिरमी जो जगह है वहां पे चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दुर्ग के नंदिनी खुदनी खदान से होता था और रायपुर में ये होता है। ठीक है, तो चूना पत्थर यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, तो डोलोमाइट के बारे में। किसके बारे में? डोलोमाइट। डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट के बारे में आपको याद रखना, ये जो डोलोमाइट है ये भी कडप्पा शैल समूह से ही निर्मित होता है। किससे? जो डोलोमाइट है ये भी कडप्पा शैल समूह से ही निर्मित होता है। कडप्पा शैल समूह से इसका निर्माण होता है। किससे? कडप्पा शैल समूह से डोलोमाइट का निर्माण होता है। चीजें याद हो गई। अब ये जो डोलोमाइट है ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह से इसका उत्पादन होता है, तो 2 जगह आपको याद रखना है। कौन कौन सा जगह है? बिलासपुर, और बिलासपुर के बगल में क्या है बोलोगे? जांजगीर चांपा है, और जांजगीर चांपा आपको याद रखना है। बिलासपुर और जांजगीर चांपा जो जगह है यहीं पे डोलोमाइट का उत्पादन होता है। बिलासपुर का जो हिर्री माइंस है, क्या? हिर्री खदान। हिर्री जो खदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो बिलासपुर के हिर्री खदान से डोलोमाइट का उत्पादन होता है या फिर डोलोमाइट वहां से निकलता है। याद हो गया? देखिए, डोलोमाइट कडप्पा शैल समूह से, चूना पत्थर कडप्पा शैल समूह से उसका उत्पादन होता है। फिर डोलोमाइट पाया कहां कहां पे जाता है, तो बिलासपुर और जांजगीर चांपा। यहाँ पे बिलासपुर, यहाँ पे जांजगीर चांपा। बिलासपुर के हिर्री खदान से सबसे ज्यादा डोलोमाइट का उत्पादन होता है। ठीक है, तो बिलासपुर के हिर्री खदान से किसका उत्पादन होता है, तो डोलोमाइट का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अब आपको याद रखना है सोना के बारे में। किसके बारे में? सोना। देखिए, जब आपकी शादी होगी तो सीधी सी बात है, अगर आप लड़की होंगी तो आप अपने हस्बैंड को सोना वहाँ पे अंगूठी वगैरह पहनाते हैं। इसके अलावा अगर आप लड़के होंगे तो आप अपनी होने वाली, है ना, बहू को, है ना, जो भी होती हैं बहू या फिर पत्नी जिसे बोलते हैं, तो उनको आप क्या पहनाएंगे? अंगूठी पहनाएंगे। तो सीधी सी बात है, किसकी अंगूठी पहनाएंगे? सोने की अंगूठी पहनाएंगे। कब पहनाएंगे? जब आपकी जॉब लगेगी तब, वरना तो हम बेरोजगार, हम क्या करेंगे? हम पहना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें जो मार्केट में मिलता है वो पहनाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से आप जॉब लगा लो, आप मेहनत कर लो। ठीक है, अपने वाले के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए भी, मम्मी के लिए भी तो हमारा सपना होता है कि हम अपनी मम्मी के लिए भी बहुत सारी सोने की चीज़ खरीद के दें, क्योंकि वो भी हम अपनी जो कमाई है, जो अपनी कमाई है वो कमाई को बचा के हमें जो हमारे पढ़ने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने के लिए पैसा वो कहाँ से इकट्ठा करती हैं? अपनी इच्छाओं को मार के हमें हमारे पढ़ने के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं। ये चीज़ ऐसा है कि जो हमारी मम्मी ने खुद किया है। मम्मी के पास हमारे सोने की कोई भी चीज़ नहीं थी, मतलब कोई भी नई चीज़ थी, है ना। उन्होंने क्या किया है, तो ठीक है मेरा बेटा जब कमाएगा तो मैं रख लूँगी, लेकिन अभी जो भी जितना भी पैसा था तो मुझे दे देती थी। अपना जो भी, इवन ऐसा होता था कि 10 रुपये भी रहता था तो 10 रुपये तक मुझे देती थी। तो चलिए वो चीज़ें अलग है। देखिए स्वर्ण के बारे में, ये जो सोना है, सोना ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए जो सोना है वो मुख्यतः सोना कहाँ कहाँ पे? नदियों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की कुछ कुछ नदियों में सोना पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? तो ध्यान से सुनिएगा, एक है इब नदी। कौन सी? इब नदी। इब नदी। इसके अलावा मैनी नदी। इब नदी और मैनी नदी, ये दोनों जगह से, इब नदी और मैनी नदी, ये दोनों जगह से सोने का कभी कभी निकल जाते सोने के कण पाए जाते हैं। ये कौन सी जगह पे है? जसपुर में है। जसपुर में इब नदी और मैनी नदी ये बहती हैं और वहीं से सोना निकलता है। कभी कभी इब नदी, मैनी नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से इब नदी और मैनी नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। क्या यहीं बस में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। सबरी नदी है, सबरी नदी, हाँ आपको याद आ गया होगा, सबरी नदी, बिल्कुल सुकमा वाला सबरी नदी। सुकमा वाला जो सबरी नदी है, सबरी नदी में भी, जो कि सुकमा में है, वहाँ भी कभी कभी आपको क्या मिलेगा, तो सोने के कण मिलेंगे इस नदी में। ये तो नदियों की बात हो गई। किसके बारे में? नदी जहाँ पे सोने के कण पाए जाते हैं। नदी जहाँ पे सोने के कण पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, तो इसके अलावा और कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे सोने निकलते हैं या फिर सोने का उत्पादन होता है या फिर सोने का जो खनिज होता है वो मिलता है। तो देखिए कुछ कुछ जगह हैं, जैसे कि आपने बलौदा बाजार नाम सुना होगा, सोना खान, हाँ याद आया क्या? बलौदा बाजार का सोना खान, हाँ वहीं जहाँ पे वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था। वीर नारायण सिंह कहाँ के थे? तो सोना खान के थे। ठीक है, सोना खान के जमींदार थे। तो सोना खान, बलौदा बाजार, तो सीधी सी बात है आपको याद रखना है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा सोना मिलता है। कहाँ पे? बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा सोना। चूना पत्थर बलौदा बाजार में ही सबसे ज्यादा मिलता है, सोना भी बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा मिलता है। बलौदा बाजार में अगर पूछा जाए तो सोना खान या फिर यहाँ पे है बाघमारा। क्या है? बाघमारा।
ये जो जगह है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। पहला चीज़ आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और कोई जगह है तो बोलोगे हाँ, ये मान लीजिए ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। ये है यहाँ पे बलौदा बाजार, बलौदा बाजार यहाँ पे है। और ये जो जगह है यहाँ से आप देखोगे, ये यहाँ से बोलोगे बलौदा बाजार के बगल में महासमुंद है। हाँ, महासमुंद के और ऊपर में सारंगगढ़ है, सारंगगढ़ में भी पाया जाता है, रायगढ़ में, जसपुर में। ये जो जगह साइड वाले यहाँ पे सोना पाया जाता है। तो आप क्या बोलोगे, बलौदा बाजार पहला हो गया, बोलोगे महासमुंद, महासमुंद में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने आपको बताया रायगढ़ में पाया जाता है, और जसपुर। ये जो जगह है ये मुख्यतः यहाँ पे बार बार चूना पत्थर आ रहा है, सोना पाया जाता है। ठीक है, सोना। ठीक है, तो सोना कहाँ कहाँ पे पाया जाता है तो बोलोगे बलौदा बाजार, महासमुंद, रायगढ़, जसपुर। देखिए आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। बलौदा बाजार तो याद आ जाएगा आपको सोना खान, ये सोना खान बहुत फेमस नाम है। इसके बगल में है महासमुंद, और महासमुंद से आप ऊपर चढ़ते जाना, आपको सोना मिलते जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, तो बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट, हाँ, बॉक्सिंग करने वाला, बिल्कुल बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं। बॉक्साइट अगर हमने आपको बोला तो बॉक्साइट के बारे में हमने पहले भी बात किया था कि कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, तो बोलोगे कि हाँ, दक्कन ट्रैपसेल समूह में। दक्कन ट्रैपसेल समूह कहाँ पे पाया जाता है, आपको याद आना चाहिए कि दक्कन ट्रैपसेल समूह हमने पढ़ा है। बोलोगे हाँ, दक्कन ट्रैपसेल समूह हमने पढ़ा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। क्यों याद नहीं आ रहा है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। दक्कन ट्रैपसेल समूह कहाँ पे पाया जाता है, जब हमने सैल समूह पढ़ा था तो हमने देखा था छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी जो जिले होते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट लिख लिए। बॉक्साइट में हमने बोला कि दक्कन ट्रैपसेल समूह से बॉक्साइट बनता है। दक्कन ट्रैपसेल समूह कहाँ पे है, तो बोलोगे दक्कन ट्रैपसेल समूह, पहले आप लिख लीजिए, दक्कन ट्रैपसेल समूह से बॉक्साइट का निर्माण होता है। जहां पे दक्कन ट्रैपसेल समूह पाया जाएगा वहीं पे बॉक्साइट मिलेगा। चलिए अब ये दक्कन ट्रैपसेल समूह कहाँ पे है, तो बोलोगे उत्तर पूर्वी जिले, जो पार्ट छत्तीसगढ़ का जो पार्ट कहलाता है, जो जसपुर पार्ट वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो पार्ट वाला क्षेत्र है, मतलब जसपुर पार्ट हो जाता है जो क्षेत्र, उसे हम जो कि हमारे जो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र का केवल 4% क्षेत्र कवर करते हैं, वो है जसपुर पार्ट क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, वहीं पे बॉक्साइट मिलता है मुख्यतः। तो जसपुर का, बलरामपुर का, सूरजपुर का, सरगुजा का कुछ क्षेत्र इसमें आता है जहां पे बॉक्साइट मिलेगा। बोलोगे दक्कन ट्रैपसेल समूह, ये मान लीजिए हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में मुख्यतः बॉक्साइट पाया जाता है। अगर अब आपको याद आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं आया होगा तो एक गाल में जरूर खींच की थप्पड़ लगाइए, बोलिए मुझे याद क्यों नहीं आया। चलिए, जो बॉक्साइट हो गया वो दक्कन ट्रैपसेल समूह से ये बना हुआ है, पहली चीज। उसके बाद देखिए, जो बॉक्साइट है वो पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, तो बोलोगे ये जो बॉक्साइट है, इसका पहले हम नाम याद कर लेते हैं एक बार। जो बॉक्साइट है इसको हम बोलते हैं Al2O32H2O। बोलोगे हाँ, इसका जो नाम है, अगर देखो ये क्या रासायनिक नाम होता है, Al2O32H2O, इसका रासायनिक नाम होता है बॉक्साइट को। बॉक्साइट जो है वो अयस्क है, किसका अयस्क है, बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। तो बॉक्साइट है ये अयस्क है, तो बोलोगे एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का ये अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है ये। ठीक है, जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। जो बाल्को है, कौन, बाल्को, ये बाल्को क्या करता है, तो ये जो बॉक्साइट रहता है, बॉक्साइट को निकाल कोई एल्यूमिनियम बनाने का काम करता है बाल्को। ठीक है, तो क्या भारतीय एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कंपनी इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो बाल्को क्या करता है, तो एल्यूमिनियम बनाने का काम करता है। कैसे, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो हमने देखा था कि देखिए बॉक्साइट निकालिए, अभी खनिज चाहिए, फिर क्या करेंगे, जो इसके कचरे हैं, कचरे को अलग करेंगे, एल्यूमिनियम बनाएगा। कौन बनाएगा, हम आप तो बना नहीं सकते, कौन बनाएगा, तो ये बनाता है कौन, उद्योग बनाएंगे। ठीक है, बाल्को बनाता है, ये काम करता है। चीजें क्लियर। अब देखिए, जो बॉक्साइट है वो पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, आपको याद रखना है कौन कौन सा जगह। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जगह है वो है जसपुर। कहाँ पे, जसपुर, बलरामपुर, जहाँ भी आपको पार्ट दिख जाए, जो भी पार्ट वाला क्षेत्र दिख जाए, बिल्कुल एकदम आप वहाँ पे राइट मार ही देना। सरगुजा, सूरजपुर, ठीक है, ये रायगढ़, ये जो जगह है यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। कहाँ कहाँ पे, जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, ये जो जगह है यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। छत्तीसगढ़ के पार्ट प्रदेश जो है वहाँ पे बॉक्साइट
का उत्पादन होता है, बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। कौन बनाएगा? तो बाल्को बना लेता है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 2H2O। देखिए यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम दिख रहा होगा, बिल्कुल ये एल्यूमिनियम है। इसी बस को निकाल दिए, बाकी सबको फेंक दिए। बाकी सारे के सारे कचरे हैं, केवल एल्यूमिनियम हमारे काम का है ना। उसके देखिए जो बॉक्साइट है वो दक्कन ट्रैपसेल समूह से बनता है। चीजें याद हो गई। आगे देखिए, बॉक्साइट के बाद अब हम याद करते हैं किसके बारे में? हीरा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? हीरा के बारे में। हीरा, हाँ हीरा बहुत कठोर जो धातु, सबसे कठोरतम धातु हीरा होती है, बोलोगे आप तो। ठीक है, चलिए ये जो हीरा है ये पाई कहाँ कहाँ पे जाती है? तो हीरा पहली बात तो ये कौन से सेल समूह से पाई जाती है? तो जो कौन से चट्टानों से बनती है जो इसका अयस्क है? तो बोलोगे ये किम्बरलाइट चट्टान से। किससे? किम्बरलाइट अयस्क से। किम्बरलाइट अयस्क से। किम्बरलाइट अयस्क, कौन सा अयस्क? किम्बरलाइट अयस्क से। देखिए अयस्क किम्बरलाइट बना क्या? हीरा बन गया। अयस्क से खनिज बनता है, हमने आपको बताया है अयस्क से खनिज। किम्बरलाइट निकाले जमीन से खोदे, फिर हीरा वो खनिज बन गया। याद हो गया आपको चीजें? चलिए किम्बरलाइट। अभी जो हीरा है ये हीरा कहाँ कहाँ पे मिलता है? आपको ये भी याद होना चाहिए हीरा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। देखिए जो मुख्यतः और सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है गरियाबंद। कहाँ पे? गरियाबंद जगह। गरियाबंद जगह पे सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है। गरियाबंद के कौन से जगह पे? तो आप बोलोगे मैनपुर। कौन से? मैनपुर। मैनपुर क्षेत्र में। कौन सी जगह पे? मैनपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है। बोलोगे मैनपुर, हाँ बिल्कुल। मैनपुर क्षेत्र के भी कौन से जगह पे? अगर और देखिए गरियाबंद जिला, उसके मैनपुर क्षेत्र, उसके अंदर में अगर बोला जाए तो कौन सा? तो बोलोगे यहाँ पे पैली खंड। क्या? पैली खंड। इसके अलावा कोदोमाली, जांगड़ा, ठीक है। इसके अलावा कोसमाडीह, ठीक है, कोसमाडीह करके एक जगह है यहाँ पे। तो ये जो जगह है, इस जगहों पे क्या पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है। तो ठीक है, आपको याद रखना है गरियाबंद तो जिला आपको याद रहना ही चाहिए। अगर हीरे की बात आए तो आप क्या करना? गरिया देना, गाली दे देना, क्योंकि हमारे पास तो हीरा है ही नहीं। देखिए मैं गाली देने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे याद करें ना। हीरा बहुत बड़ी चीज़ है यार, वो तो अमीरों के पास होती है। ठीक है, हीरा अमीरों के पास होती है, हीरा हमारे पास तो है नहीं। तो क्या बोले? अरे हीरा तो है नहीं यार, ऐसे करके। ठीक है, गाली मत देना, चलो नहीं तो आप गाली देने लग जाओगे फिर। गरियाबंद, ठीक है, मैनपुर क्षेत्र। कहाँ कहाँ पे? कोदोमाली, पैलीखंड, जांगड़ा और कोसमाडीह। ठीक है, हीरा के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं और आगे टिन के बारे में। किसके बारे में? टिन के बारे में। किसके बारे में? हम टिन के बारे में बात कर रहे हैं। टिन कहाँ से? देखिए तो बोलोगे जो टिन है इसका अयस्क भी होता होगा। हाँ वैसे जैसे उसका किम्बरलाइट है, इसका क्या होता है? तो इसका कैसेटराइट। क्या? कैसेटाइट। जो पहले कैसेट होते थे, हाँ पहले कैसेट जो होते थे जिसमें सॉन्ग सुनते थे लोग, क्या जो रेडियो रहता है उसमें लगाते थे कैसेट को, वैसे ही पहले डीवीडी होती थी, वो सारी चीज़ें। तो कैसेटराइट अयस्क से, कैसेटराइट अयस्क से टिन बनता है। बोलोगे हाँ, कैसेटराइट अयस्क मतलब ये जो अयस्क है इस अयस्क से टिन बनता है। अयस्क कैसेटराइट, टिन। किम्बरलाइट से क्या? बोलोगे हीरा। किम्बरलाइट हीरा, किम्बरलाइट हीरा, कैसेटराइट टिन। चीजें याद हो गई। चलिए टिन, जो टिन है वो मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? टिन है ना, कहाँ कहाँ पे? तो बोलोगे जो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, कौन सा? दंतेवाड़ा और सुकमा। दंतेवाड़ा और सुकमा जो जिला है, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में मुख्यतः टिन पाया जाता है, टिन का उत्पादन होता है। तो इसके भी दंतेवाड़ा के टेकनार जो जगह है दंतेवाड़ा का, वो वहाँ पे क्या पाया जाता है? तो टिन पाया जाता है। तो आपको टिन कहाँ कहाँ पे? दंतेवाड़ा सुकमा। बोलोगे हाँ दंतेवाड़ा सुकमा तो आसपास कहीं पे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे दंतेवाड़ा, यहाँ पे सुकमा, और यहीं पे क्या पाया जाता है? टिन। कैसेटराइट ऐसे मतलब पहले खोदेंगे तो कैसेटराइट रहता है, फिर उसके बाद उसको गंदगी को हटा देंगे, बन जाएगा टिन। चीज़ याद हो गई। चलिए अभी जो टिन है वो पूरे भारत में संपूर्ण, आप बोल सकते हैं हमारे देश में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। एकमात्र राज्य कौन सा है?
तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। मतलब हमारे देश में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। 100% उत्पादन कौन करता है टीन का पूरे भारत में? तो कौन करता है पूरे भारत में? जो भी, जैसे एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ है ना, बिहार, जो भी बाकी जो राज्य हैं, तो कहीं पे नहीं, केवल हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में होता है। बाकी जो जगह है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारी जगह कहीं भी नहीं होता है। छत्तीसगढ़ बस में उत्पादन इसका होता है। चलिए, उसके बाद अब ये उत्पादन तो 100% कर लिया, लेकिन ये बोलते हैं हम भंडारण नहीं करेंगे। भाई तुम लोग भी और लोग भी रख लो। तो जो ये भंडारण करता है, भंडारण मतलब स्टोर करता है, तो भंडारण ये केवल 35% करता है। कितना प्रतिशत? 35% ये भंडारण करता है। उत्पादन बहुत सारा कर लिया, पूरे भारत में यही उत्पादन कर लेता है, लेकिन भंडारण केवल 35% करता है। कहाँ कहाँ पे टीन निकलता है? तो दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में मुख्यतः टीन का उत्पादन होता है। चीजें उम्मीद करता हूँ याद आ गई होंगी आपको। आगे देखते हैं। टीन के बाद अब हम बात करते हैं अभ्रक के बारे में। किसके बारे में? अभ्रक। अभ्रक अभ्रक मुख्यतः सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पे होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। पूरे अगर बोला जाए पूरे हमारे देश में, तो अभ्रक आंध्र प्रदेश में। हमने इसको कैसे याद किया? अभ्रक अंधा होता है, अभ्रक अंधा होता है, इसलिए हमने ऐसे याद कर लिया था, हमें याद आ गया। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं, अभ्रक कहाँ पे पाया जाएगा? तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ कौन सा जगह है? बताइए बताइए बताइए, कौन सा जगह है? बोलोगे हाँ आंध्र प्रदेश के साइड में तो सुकमा आता है। बहुत सही आप जा रहे हो। कहाँ पे? सुकमा। और आंध्र प्रदेश के बगल में ही बोलोगे क्या है? तो बोलोगे हाँ यार वहाँ पे बस्तर भी है। हाँ बिल्कुल, बस्तर और सुकमा आंध्र प्रदेश से लगे हुए। अभ्रक अंधा होता है, मतलब आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। नेशनल जीके की बात आएगी तो आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है। अगर हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात आ जाएगी अभ्रक के बारे में, तो आपको याद रखना है सुकमा और बस्तर। सुकमा के कौन से? तो बोलोगे सुकमा के झीरम घाटी, सुकमा के झीरम घाटी में। और जो बस्तर है, बस्तर का दरभा घाटी। कौन सा? दरभा घाटी। ये दोनों जगह पे सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। तो अभ्रक सुकमा के झीरम घाटी और बस्तर के दरभा घाटी में अभ्रक का उत्पादन होता है। बस हमारे छत्तीसगढ़ में यहीं पे होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कोरंडम है। क्या है? कोरंडम। जो कोरंडम है ये कहाँ पे इसका उत्पादन होता है? तो देखिए इसका जो काम होता है, इसका काम होता है कोरंडम का काम कटिंग, पॉलिशिंग इसका काम होता है। क्या? कटिंग करने में, कोई भी चीज है उसको कट करने में, कटिंग, पॉलिशिंग, ये सब में इसका काम होता है। ठीक है, किसका? तो कोरंडम का। ठीक है, अब देखिए कोरंडम का काम कटिंग, पॉलिशिंग, ये सारी चीजों में काम होगा। कोरंडम पाया कहाँ कहाँ पे जाता है? तो देखिए ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ पे क्या है? बोलोगे बीच में दांत, दांत के बगल में क्या है? लेफ्ट साइड में बोलोगे बीजापुर, बस यहीं पे। तो बोलोगे दंतेवाड़ा और बीजापुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। दंतेवाड़ा और बीजापुर जो जगह है यहाँ पे पाया जाता है कोरंडम। ठीक है, तो कोरंडम कहाँ कहाँ पे? दंतेवाड़ा और बीजापुर जगह पे कोरंडम पाया जाता है। ठीक है, कटिंग और पॉलिशिंग के काम में कोरंडम का यूज होता है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में ये पाया जाता है। चलिए उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट खनिज बचे हुए हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला जो है वो है अलेक्जेंड्राइट। क्या है? अलेक्जेंड्राइट। अलेक्जेंड्राइट जो खनिज है, अलेक्जेंड्राइट खनिज जो है ये कहाँ कहाँ से निकलता है? पहली बात तो अलेक्जेंड्राइट जो होता है इसको क्या बोलता है? गरीबों का अभिशापित रत्न बोला जाता है। इसको गरीब लोग यूज करते हैं, तो गरीबों का अभिशापित रत्न। ठीक है, गरीबों का, हम लोग सजने धजने में हम इसको यूज करते हैं। तो गरीबों का अभिशापित रत्न, गरीबों का अभिशापित रत्न पहली चीज। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलेक्जेंड्राइट का जो जगह है वो जगह इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे पाया जाता है अलेक्जेंड्राइट? तो गरियाबंद जिले में। कौन से जिले में? तो बोलोगे गरियाबंद जिले में। ठीक है, देखिए आपने एक चीज देखा होगा, गरियाबंद की जब भी बात आई तो हीरा जो अमीर लोग यूज करते हैं, हीरा सबसे बहुमूल्य चीज, अमीर लोग हीरा यूज करते हैं, वो भी गरियाबंद में। गरीब लोग जो, गरीबों का अगर हीरा की बात की जाए, अलेक्जेंड्राइट जो है तो गरीबों का है, तो ये भी गरियाबंद में ही पाया जाता है। सजने धजने वाली चीजें बोलोगे कहाँ कहाँ पे? गरियाबंद में। इसके अलावा सोना खान, बलौदा बाजार, महासमुंद, मतलब ये छत्तीसगढ़ का ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है यहाँ से स्टार्ट कर लो तो पूरा सजने धजने वाला काम करता है। ठीक है, चलिए तो गरियाबंद के देवभोग जगह पे, कहाँ पे? गरियाबंद का जो देवभोग तहसील है, गरियाबंद का जो देवभोग तहसील है जहाँ से तेल नदी निकलती है। कौन सी नदी? तेल नदी।
तेल नदी जहाँ से निकलती है यहीं अलेक्जेंड्राइट पाया जाता है। तो गरियाबंद का देवभोग जगह है, गरियाबंद का देवभोग तहसील, और देवभोग तहसील से तो तेल नदी निकलती है। चलिए, तो गरियाबंद का देवभोग आपको इतना याद रखना है। उसके बाद हमने बात किया यूरेनियम के बारे में। किसके बारे में? जो लास्ट है वो है यूरेनियम। क्या बचा हुआ है? यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है ये सबसे भारी तत्व होता है। जो यूरेनियम होता है सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व अगर पूछा जाए आपसे तो सबसे भारी जो तत्व होता है वो यूरेनियम होता है। ठीक है, सबसे भारी तत्व यूरेनियम होता है। यूरेनियम आखिर पाया कहाँ कहाँ पे जाता है? दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सूरजपुर, कौन सा? सूरजपुर जिला, और जो दूसरा है वो है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो जिला है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। सूरजपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। कभी भी यूरेनियम की बात आएगी तो बोलोगे सबसे भारी तत्व होता है ये सूरजपुर और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जगह पे ये यूरेनियम पाया जाता है। चलिए अब हम चीजों को रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात किया था चूना पत्थर के बारे में। किसके बारे में? चूना पत्थर के बारे में हमने सबसे पहले बात किया। चूना पत्थर छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र पे, यहाँ पे कडप्पा सैल समूह से चूना पत्थर का उत्पादन होता है या फिर निकलते हैं चूना पत्थर। बलौदाबाजार सबसे ज्यादा चूना पत्थर बलौदाबाजार से उत्पादन होता है। सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादक जिला कौन सा? बलौदाबाजार। बलौदाबाजार का कौन सा जगह है? तो झिपनकरही, सोनाडीह और हिरमी। झिपनकरही, सोनाडीह और हिरमी जो जगह है वहां पे चूना पत्थर का उत्पादन होता है बलौदाबाजार के जिले पे। फिर दुर्ग और रायपुर। तो बोलोगे चूना पत्थर कभी भी नाम आए तो आपको याद रखना है दुर्ग, रायपुर और बलौदाबाजार। ये तीन जिले आपको याद रखने ही हैं। अगर मान लीजिए और अंदर में पूछ लिया, जगह के नाम पूछ लिया, तो झिपनकरही, सोनाडीह और हिरमी, तीन जगह आपको याद रखने हैं चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर से क्या बनता है? तो चूना पत्थर से ही तो सीमेंट बनता है। क्या बनता है? सीमेंट बनता है। और देश का जो भी खनिज है तो देश के, हमारे देश के चूना पत्थर के, है ना, देश के खनिज राजस्व में बोल सकते हैं, देश के खनिज राजस्व के चूना पत्थर में, है ना, चूना पत्थर में कितना योगदान है? तो 11% का योगदान देता है। कितने प्रतिशत का? तो 11% का। मान लीजिए कि केवल चूना पत्थर से ही पैसा आ रहा है, तो चूना पत्थर मान लीजिए इतना, ये पूरा चूना पत्थर है 100% है ना, तो 11% जो चूना पत्थर जाता है हमारे देश का तो हमारे छत्तीसगढ़ जाता है। 11% हमारे छत्तीसगढ़ का, बाकी जो बचता है 89% वो हमारे पूरे दूसरे राज्यों का जाता है। तो 11% हिस्सेदारी हमारे पूरे भारत में किसकी? तो चूना पत्थर की। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? डोलोमाइट के बारे में। डोलोमाइट भी बिल्कुल कडप्पा सैल समूह से, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में डोलोमाइट का उत्पादन होता है। बिलासपुर के हिर्री माइन से, कहाँ पे? बिलासपुर के हिर्री माइन से। जांजगीर चांपा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, डोलोमाइट। बिलासपुर और जांजगीर चांपा, कहाँ पे? बिलासपुर, जांजगीर चांपा में डोलोमाइट का उत्पादन होता है। बोलोगे हाँ बिलासपुर है, बिलासपुर के हल्का से नीचे में यहाँ पे जांजगीर चांपा है, और यहीं पे किसका उत्पादन होता है? तो डोलोमाइट का उत्पादन होता है। फिर देखिए हमने सोना के बारे में बात किया। कौन कौन सी नदी? पहले बात तो नदी में पाया जाता है। इब नदी, मैनी नदी और सबरी नदी में सोना मिलता है। कहाँ कहाँ पे? इब नदी, मैनी नदी और सबरी नदी पे सोने का उत्पादन होता है। उत्पादन मीन्स वहाँ पे मिलता है। उत्पादन मीन्स ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में निकल गया, वहाँ पे प्राकृतिक रूप से मिलता है ये। ठीक है, इब मैनी, इब नदी है और मैनी जो नदी है वो जसपुर से निकलती है और यहीं पे जसपुर में मिलता है। सबरी जो नदी है वो सुकमा जिले में है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया बलौदाबाजार। बलौदाबाजार में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। ठीक है, तो बलौदाबाजार की सोना खान और बाघमारा जो जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। इसके अलावा महासमुंद, रायगढ़ और जसपुर ये जो जगह है यहाँ पे सोना मिलता है। फिर हमने बात किया था बॉक्साइट के बारे में। किसके? बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट दक्कन ट्रैप सैल समूह से ये मिलता है। कहाँ पे? दक्कन ट्रैप सैल समूह से। इसके अयस्क का नाम बोलोगे, बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट का नाम Al2O3 ये बॉक्साइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे मिलेगा? बोलोगे जो ये पाट क्षेत्र है, जो भी जिले आएंगे वो सारी जगह पे, बिल्कुल। फिर हीरा, हीरे की बात आ रही है तो बोलोगे किम्बरलाइट अयस्क से हीरा बनता है। किम्बरलाइट अयस्क से हीरा बनता है। मुख्यतः गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र में। कहाँ पे? गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र में। गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र में अगर उसके अलावा बात की जाएगी कौन सी जगह पे? तो पैलीखंड, कोदोमाली, जांगड़ा, कोसमाडीह जो जगह है ये सारी जगह पे हीरा क्या होता है? तो वहाँ पे उत्पादित की जाती है, निकलता है मतलब जमीन से। उसके बाद देखिए टिन, टिन का अयस्क क्या है? तो कैसेट्राइट इसका अयस्क है। कौन सा अयस्क? तो कैसेट्राइट इसका अयस्क हो जाता है टिन का।
ठीक है। दंतेवाड़ा का टेकनार जो जगह है वहां से टिन निकलता है सुकमा से, ठीक है। तो दंतेवाड़ा का टेकनार और सुकमा ये दोनों जगह से टिन का उत्पादन होता है। हमारे देश में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है कौन सा, तो बोलोगे छत्तीसगढ़, जो कि 100% टिन का उत्पादन करता है। भंडारण में केवल और केवल 35% भंडारण होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। फिर देखिए अभ्रक के बारे में। अभ्रक, तो अभ्रक बोलोगे कौन कौन से जिले में, तो मुख्यतः सुकमा और बस्तर जिले में, बस्तर और सुकमा जिले में। तो सुकमा के झीरम घाटी और बस्तर के दरभा घाटी में अभ्रक मिलता है। हमने बोला था अभ्रक अंधा होता है आंध्र प्रदेश के पास। अगर आप देखोगे मान लीजिए हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की यहाँ पे है क्या आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे सुकमा है, यहाँ पे बस्तर है। तो कहीं ना कहीं हल्के से लगे हैं ये लोग, पास पास में है, मतलब यहाँ पे पाया जाएगा। फिर देखिए कोरंडम के बारे में। कटिंग और पॉलिशिंग, क्या कटिंग पॉलिशिंग, दंतेवाड़ा, बीजापुर और इसके अलावा सुकमा जिले में भी कोरंडम पाया जाता है। कहाँ पे, तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा बोलोगे, हाँ ये छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ की यहाँ पे दंतेवाड़ा, यहाँ पे बीजापुर, यहाँ पे सुकमा, इन जो जगह है यहाँ पे कोरंडम पाया जाता है। कटिंग पॉलिशिंग इसका यूज होता है। फिर लास्ट स्लाइड, अलेक्जेंड्राइड। अलेक्जेंड्राइड जो होता है वो गरीबों का अभिशापित रत्न कहलाता है। अलेक्जेंड्राइड के बारे में बात की जाए तो ये देखिए मुख्यतः गरियाबंद जिले में इसका उत्पादन होता है, गरियाबंद के देवभोग जगह पे, ठीक है। यूरेनियम के बारे में बात की जाए, यूरेनियम सबसे भारी तत्व होता है। सूरजपुर और मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी में यूरेनियम का उत्पादन होता है मुख्यतः। मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे एक भंडारी टोला जो जगह है, कौन सा जगह, भंडारी टोला, और भंडारी टोला जगह में ही यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। देखिए यूरेनियम सूरजपुर बोलोगे, हाँ सूरजपुर तो ऊपर में है। चलिए यूरेनियम कहाँ कहाँ पे, सूरजपुर और यहाँ पे मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, यहाँ पे मुख्यतः यूरेनियम निकलता है। यूरेनियम सबसे भारी तत्व होता है। चलिए इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना था। क्या याद रखना था, देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसको, आपको याद रखना है जिला खनिज न्यास संस्थान। क्या, जिला खनिज न्यास संस्थान, ठीक है, जिला खनिज न्यास संस्थान। देखिए ये क्या जिले में है, टोटल सारे जिले में जहाँ जहाँ पे जो भी जितने भी जिले बोलोगे, हाँ टोटल हमारे पास 33 जिले, हाँ सारे जिलों में जिला खनिज न्यास संस्थान है। टोटल 33 जिलों में जिला खनिज न्यास संस्थान है। 33 जिले, 33 जिला खनिज न्यास संस्थान, ठीक है। जो जिला खनिज न्यास संस्थान है इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी जो स्थापना है, इसकी जो अधिसूचना है, ये कब अधिसूचित किया गया कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए हर जिले में, तो इसकी अधिसूचना जो है वो 22 दिसंबर, कब, 22 दिसंबर 2015 को इसकी अधिसूचना जारी की जाती है कि हर जिले में जिला खनिज न्यास संस्थान होना चाहिए। वहाँ पे पता तो लगे कि आखिर कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जिला खनिज न्यास संस्थान सारे 33 जिलों में है, ये पूरे के पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं सारे जिलों में है। अधिसूचना 22 दिसंबर 2015 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिसूचना के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम आपकी अग्नि परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कि आप अग्नि परीक्षा में कितने खरे उतरते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसेटराइट। कैसेटराइट, कैसेटराइट से कौन सा खनिज मिलता है, फिर बोलोगे किम्बरलाइट। चलिए किम्बरलाइट से बता दीजिए, किम्बरलाइट से कौन सा खनिज निकलता है। फिर उसके बाद जो सोना है, क्या, स्वर्ण, सोना कौन कौन सी नदी में मिलता है बताइए, कौन कौन सी नदी में और कौन कौन से जिले में सोना निकलता है बताइए। फिर अब हम बात करते हैं हीरा के बारे में। किसके बारे में, हीरा के बारे में। जिला का नाम बताइए, हीरा कौन से जिले में और कौन से जगह पे, जिला और जगह के नाम बता दीजिए हीरा के बारे में। फिर हम बात करते हैं टिन के बारे में। किसके बारे में, टिन के बारे में। ये जो टिन है कौन से जिले में इसका उत्पादन होता है टिन का, और भारत में कौन सा रैंक है टिन उत्पादन में। टिन उत्पादन में, रैंक उत्पादन में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभ्रक, अभ्रक उत्पादन वाले जिले बता दीजिए, कौन से जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है ये आप बता दीजिए। उसके बाद हमने बात किया था बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट के बारे में बताइए, बॉक्साइट किसका अयस्क है, अयस्क किसका है ये, आखिर अयस्क किसका है। जिले बता दीजिए कि कौन से जिले में इसका उत्पादन होता है, जिला बताइए बॉक्साइट का कौन से जिले में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए और हम आगे चलते हैं। बॉक्साइट हो गया डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है वो कौन से सेल समूह से निर्मित होता है, कौन से सेल समूह से ये बना हुआ है डोलोमाइट। और जगह बता दीजिए, जगह
यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और, जो बॉक्साइट है वो जगह बताइए, ठीक है, सेल समूह, सॉरी यहाँ पे सेल समूह बताइए इसके, कौन सा सेल समूह से ये बनता है बॉक्साइट। फिर आपको बताना है चूना पत्थर, किसके बारे में, चूना पत्थर। चूना पत्थर कौन से सेल समूह से इसका निर्माण होता है, कौन से सेल समूह में, और अखिल भारतीय स्तर पर कौन से सेल समूह में, और हमारे इंडिया के खनिज में कितना योगदान इसका है, कितना योगदान इसका है, ये आपको बताना है। और जगह बताइए कि कौन कौन सी जगह में उत्पादन होता है, उत्पादन वाले जगह बताइए, उत्पादन वाले जगह। और इसके बाद आपको बताना है जिला खनिज न्यास संस्थान, जिला खनिज न्यास संस्थान, न्यास संस्थान की स्थापना कब होती है, जिला खनिज न्यास संस्थान की स्थापना कब होती है, सारी चीजें आप बताइए एक एक करके। चलिए, कैसेट्राइट, कैसेट्राइट से क्या होता है तो बोलोगे कैसेट्राइट से टिन का उत्पादन होता है, ठीक है। टिन, टिन कहाँ कहाँ पे होता है तो बोलोगे ये जो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और सुकमा, दंतेवाड़ा और सुकमा में सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन होता है। किम्बरलाइट, तो किम्बरलाइट से क्या होता है तो हीरा उत्पादन होता है, किम्बरलाइट से हीरा बनता है। हीरा कहाँ पे, तो अगर कभी भी गरियाबंद की बात आएगी तो गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र के पैली, कोदोमाली है ना, सोनाडी जो जगह है, ये जो सारी जगह है, इस सारी जगह में क्या होता है किम्बरलाइट वहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है स्वर्ण नदी, सॉरी स्वर्ण में बताइए कि सोना कौन सी नदी में निकलता है, तो आपको वो याद रखना है ईब नदी, कौन सी नदी, ईब नदी। इसके अलावा मैनी नदी, ईब नदी, मैनी नदी और सबरी नदी, ये तीनों नदियों से सोना निकलता है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पे पाया जाता है। जिले की बात की जाए तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा बलौदाबाजार, बलौदाबाजार, फिर इससे लगा हुआ महासमुंद है, इससे लगा हुआ रायगढ़ है, इससे लगा हुआ यहाँ पे देखिए सारंगढ़ है, फिर उसके बाद इससे लगा हुआ रायगढ़ है, रायगढ़ का जसपुर, ठीक है, ये वाली जो जगह है। हीरा, हीरा सबसे ज्यादा कौन से जिले में तो बोलोगे गरियाबंद जिले में, कौन से, गरियाबंद जिले में। जगह बता दीजिए हीरा के लिए, तो अभी हमने बोला मैनपुर, मैनपुर के पैली, कोदोमाली, जांगड़ा, ये जो जगह है यहां से क्या मिलता है तो यहाँ पे हीरा मिलता है। उसके बाद देखिए टिन, टिन का तो टिन सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है बताइए, टिन, हाँ टिन तो हमने अभी देखा है, यहाँ पे ये हो गया दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा यहाँ पे सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा सुकमा जिले में टिन सबसे ज्यादा होता है। रैंक तो फर्स्ट, 100% उत्पादन, उत्पादन 100% उत्पादन। भंडारण 35%, 35% केवल भंडारण होता है, बाकी हम बांट देते हैं, ठीक है। फिर देखिए अभ्रक, अभ्रक उत्पादन वाले जिले तो हमने आपको बताया था सुकमा जो कि आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। इसके अलावा हमने बताया था आपको बस्तर, सुकमा का कौन सा तो सुकमा का झीरम घाटी, और बस्तर का तो बोलोगे बस्तर का दरभा घाटी। बॉक्साइट, बॉक्साइट कौन किसका अयस्क है तो बोलोगे एल्यूमिनियम का ये अयस्क है। जिला कहाँ पे तो बोलोगे बॉक्साइट कौन से जिले से तो बोलोगे हाँ ये तो जो उत्तर पूर्वी जो जिले हैं, उत्तर पूर्वी वाले जिले, जितने भी जिले हैं सारे जिले का आप नाम लिख लीजिए। सेल समूह, सेल समूह तो ये दक्कन ट्रैप सेल समूह से इसका उत्पादन होता है, दक्कन ट्रैप सेल समूह से इसका उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए डोलोमाइट, डोलोमाइट कौन से सेल समूह से होता है तो कडप्पा सेल समूह से, कौन से कडप्पा सेल समूह से। जगह डोलोमाइट का तो आपको याद रखना है बिलासपुर और इसके अलावा जांजगीर चांपा, और बिलासपुर का भी हिर्री माइंस आपको याद रखना है, हिर्री माइंस। चूना पत्थर कौन से सेल समूह से है तो कडप्पा, कौन से सेल समूह से कडप्पा। इंडिया के खनिज में कितना योगदान इसका 11% इसका योगदान है। उत्पादन वाले जिले जो है तो वो है बलौदाबाजार, रायपुर और दुर्ग, ठीक है। बलौदाबाजार की झिपन करही, कौन कौन सा जगह है, झिपन करही है, हिरमी है, ये जो जगह है बलौदाबाजार के वो सारी जगह कहाँ पे जहाँ पे चूना पत्थर का उत्पादन होता है। जिला खनिज न्यास संस्थान, जिला खनिज न्यास संस्थान की स्थापना कब होती है तो 22 दिसंबर, कब 22 दिसंबर 2015 को इसकी स्थापना होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें हमने आपको समझाई है 80% चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ चीजें देखिए फैक्चुअल चीजें हैं, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई भी मतलब नहीं होता हमारे पढ़ाने का, इसलिए आप रिवाइज करिए चीजों को जितना ज्यादा हो सकता है। देखिए अच्छे से आप नोट्स बनाइए, जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा सा जगह आप वहां पे छोड़ के रखा करिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा कॉपी हो गई, ये हमारा पेज हो गया, तो जब भी आप यहाँ पे नोट्स बनाते हैं तो एक यहाँ पे मान लीजिए चाहे यहाँ पे बीच में ही
बीच में इतना जगह आप थोड़ा सा छोड़ दिया करिए। मान लीजिए कुछ भी करेक्शन हुआ, मान लीजिए हमसे ही कोई गलती हो गई या फिर आपसे कुछ गलती हो गई या फिर हमें कुछ नया डेटा वहाँ पे क्या करना है, डालना है, तो जो भी चीज़ें अगर वहाँ पे करनी हुई तो हम यहाँ पे ये पेज में कर लेंगे। थोड़ा सा जगह, अब ऐसा नहीं कि आप आधा पेज छोड़ दे रहे हो, केवल थोड़ा सा जगह पे यहाँ पे छोड़ देना, वहाँ पे हम कोई भी जो करेक्शन होता है उसे हम करा देंगे। ठीक है, तो नोट्स जब भी बनाते हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।